फैटी लीवर एक ऐसी बीमारी है जिसके पीठ लीवर के जो लीवर है उसके चारों तरफ चर्बी जम जाती हैं। तो इसको पीटी लीवर कहते हैं। तो इसके लिए बहुत आसान इलाज मैं आपको बताता चलूँ कि एक गिलास उबला हुआ पानी में कुछ चीज़ें आपने डालनी हैं और आपने उसको इस्तेमाल करने हैं निहार मुँह। तो इंशाल्लाह इनकी बदौलत आपका जो पीटी लीवर है वो मुकम्मल तौर पर नॉर्मल हालत में आएगी और आपकी जो चर्बी है वो पिघल जाएगी, वो ख़त्म होगी। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अयूब खान है और आप यूट्यूब पर जो चैनल देख रहे हैं डॉक्टर मुज्तबा खान के नाम से है। आज का जो टॉपिक है एक ज़बरदस्त किस्म के टॉपिक है। आप एक ऐसी टॉपिक देखेंगे इंशाल्लाह कि इसकी बदौलत आपको बहुत सारी मालूमात हासिल होगी। दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ आइकन का बटन दबा के ताकि आने वाले वक्तों में आप लोगों को मेरी वीडियो आसानी के साथ मिल सके। चलो वीडियो शुरू करते हैं। आज का जो टॉपिक है पीटी लीवर। पीटी लीवर क्या है, ये हमारे जिस्म में कैसे आते हैं और इसके नुकसान क्या है। तो दोस्तों, जैसे कि आप सबको पता है कि आजकल लोग जो है बहुत ज़्यादा मुरागन वाली चीज़ें खाते हैं। बिल्कुल घी के तली हुई चीज़ें आप लोग खाते हैं तो इससे हमारी जिस्म में कोलेस्ट्रॉल का जो लेवल है वो काफ़ी बढ़ जाते हैं और उसकी वजह से पीठ लीवर जो है वो चर्बी में मुब्तला हो जाते हैं। इसकी दूसरी वजूहात ये भी हो सकता है कि खुदा न ख्वास्ता आपको हेपेटाइटिस बी और सी की जो वायरस है वो आपके जिस्म में अंदर दाखिल हो जाते हैं, तो उससे भी आपकी फैटी लीवर आ सकता है। तो दोस्तों, आपको तीसरी बात मैं बताता चलूँ कि जब भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल हाई हो, शुगर का लेवल हाई हो, हाई ब्लड प्रेशर हो, तो ऐसी हालत में भी आपकी जो फैटी लीवर है वो बढ़ सकता है। तो आजकल हम बहुत ज़्यादा ऐसी चीज़ें खाते हैं जो बहुत घी में तले हुए हो, बहुत ज़्यादा घी इस्तेमाल करते हैं। वर्जिश तो बिल्कुल करते नहीं हैं। वर्जिश हमारे जिस्म के लिए बहुत कारआमद है और हमारा वज़न दिन ब दिन बढ़ता जाता है, जिसकी वजह से पीटी लीवर आना शुरू हो जाते हैं। तो वज़न को अगर हम कंट्रोल करें, अगर वज़न को हम नॉर्मल मकदार पे लेकर आए, मिसाल के तौर पर 10% 10 पाउंड वज़न आप मिसाल के तौर पर कम कर दें, तो इंशाल्लाह इनकी बदौलत आपकी पीटी लीवर की जो चर्बी है वो काफ़ी हद तक ख़त्म होगी इंशाल्लाह। तो कोशिश करें कि सबसे पहले तो आपने अपने अज़ाओं पे तवज्जो देनी चाहिए, क्योंकि आपने कच्ची कच्ची सब्ज़ी इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपका फैटी लीवर ऑप्शन है तो आपने फिर थोड़ा थोड़ा वॉक करना है। घी को मुकम्मल तौर पर तर्क कर दें, घी को ख़त्म कर दें। इंशाल्लाह इनकी बदौलत भी आपकी पीटी लीवर की जो चर्बी है वो ख़त्म होगी, लीवर आपका नॉर्मल हालत में आएगा इंशाल्लाह। दोस्तों, दूसरी बात ये है कि मिसाल के तौर पर आपका शुगर हाई है, आपका ब्लड प्रेशर हाई है, तो इसको भी नॉर्मल करने से, मिसाल के तौर पर उसको नॉर्मल कर दीजिए, तो उससे भी आपकी फैटी लीवर में काफ़ी हद तक चर्बी ख़त्म हो सकता है। तो दूसरी बात ये है कि आपने कहवा का इस्तेमाल बहुत ज़्यादा करना है, ग्रीन टी जिसको कहते हैं, आपने इसका इस्तेमाल करना है। उसमें थोड़ा सा नींबू और सिरका डालना है। इंशाल्लाह इससे भी आप रोज़ाना इस्तेमाल करने पर आपकी पीठ लीवर जो है, आपकी लीवर में जो चर्बी है वो पिघल जाएगी, वो ख़त्म होगी और आप नॉर्मल हालत में आ जाते हैं। अभी आपको बताता चलूँ कि इसके नुकसान तो इंशाल्लाह नहीं है, लेकिन कभी कभी लीवर सोजन करता है, सोजिश करता है। तो ऐसी हालत में जब आपको थोड़ा थोड़ा सोजिश आना शुरू हो जाते हैं तो आपने उसका भी फ़ौरन ट्रीटमेंट करना चाहिए। अगर खुदा न ख्वास्ता कुछ ऐसी हालत में जब आए चले गए तो फिर आपका जो लीवर है वो मुकम्मल तौर पर डैमेज हो सकता है। दोस्तों, ये कुछ अहम मालूमात थी, आपको मैंने बता दिए, लेकिन आप लोगों ने कोशिश ये करनी है कि बाज़ारी खाने कभी भी आप लोगों ने नहीं खानी है, क्योंकि जब आप लोग बाज़ारी खाने खाते हैं तो इससे आपको काफ़ी नुकसान हो सकता है।
اگر پی ٹی لیور خدا نخواستہ آپ کو کافی حد تک بڑھ گیا ہے، کولیسٹرول آپ کو کافی ہائی حد تک بڑھ گیا ہے، تو خدا نخواستہ آپ کو ہارٹ اٹیک کا علامت ہو سکتا ہے، اٹیک ہو سکتا ہے۔ تو کوشش کریں کہ گھر کے سادہ اور کچی کچی سبزیاں استعمال کریں، کوکنگ آئل میں پکائیں، گھی کا استعمال آپ نے بالکل نہیں کرنی ہے، اور کوکنگ آئل کا بھی استعمال آپ نے تھوڑی سی کرنی ہے۔ جب بھی آپ کھانا کھائیں فوراً آپ نے تھوڑا سا واک کرنا ہے، اور صبح سویرے آپ نے بہت زیادہ واک کرنی ہے۔ ابھی گھریلوی ٹوٹکے آپ کو بتاتا چلو، گھریلوی ٹوٹکے میں آپ نے سب سے پہلے 1 گلاس پانی لینی ہے، اس میں ہلدی کا پاؤڈر اور آپ نے دال چینی کا پاؤڈر آپ نے اس میں ڈالنا ہے، ٹھیک ہے۔ ایک ایک چمچہ 1 گلاس پانی میں ہلدی کا پاؤڈر اور 1 چمچہ دال چینی کا پاؤڈر آپ نے اس میں ڈالنا ہے۔ اس کو اتنا ابال دے، اتنا ابال دے کہ وہ آدھا گلاس پانی رہ جائے، پھر اس کو ٹھنڈا کر دے۔ جب آپ ٹھنڈا کریں گے تو اس میں جب یہ ٹھنڈا مکمل طور پر ہو جائیں تو آپ نے اس میں لیمو کا رس ڈالنا ہے، اور ساتھ ساتھ 1 چمچہ آپ نے سرکے کا ڈالنا ہے، ایپل سرکے کا، ٹھیک ہے۔ اس کو مکس کریں چمچی کے ساتھ، اور صبح نہار منہ آپ نے اس کو استعمال کرنی ہے۔ انشاءاللہ لگاتار 14 دن آپ نہار منہ اس کو استعمال کریں، آپ کی پی ٹی لیور کی جو چربی ہے وہ مکمل طور پر پگھل جائے گی، مکمل طور پر ختم ہوگی۔ پھر آپ الٹرا ساؤنڈ کریں، آپ کو پتہ چل جائے گا کہ آپ میرے پی ٹی لیور جو ہے وہ مکمل طور پر جو چربی تھی وہ ختم ہو گئی ہے۔ دوستو ویڈیو اچھی لگی تو ضرور لائک شیئر اور کمنٹس کرنا، اور خاص طور پر سبسکرائب کرنا اور آئیکن کا بٹن دبا کے، تاکہ آنے والے وقتوں میں آپ لوگوں کو میری ویڈیو آسانی کے ساتھ مل سکے۔ بہت بہت شکریہ، اپنے بہت ساری دعاؤں میں یاد رکھنا۔ تھینک یو سو مچ، اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے۔ انشاءاللہ نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ، ایک اچھے ٹاپک کے ساتھ آپ کی دوبارہ حاضر ہوں گی۔ اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے۔ تھینک یو سو مچ، اوکے جی، اللہ حافظ۔